दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 जुलाई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए आप सभी के लिए अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1298 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए परीक्षा से संशोधित प्रारूप पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। आयोग परीक्षा प्रारूप में बदलाव से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूरी मिलने का ही इंतजार कर रहा था। प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1298 पदों पर भर्ती होनी है। आपको बता दें, उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से लोक सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों का अध्याचन पहले ही भेजा जा चुका है और प्रदेश में स्थापित नए महाविद्यालयों से भी 736 नए पद सृजित किए गए हैं। तो यहाँ पर जो 1298 पद बताए गए हैं, इनमें से 562 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिल चुका है और 736 नए पद सृजित किए गए हैं। इनका अध्याचन अभी तक नहीं मिला है। तो अगर अध्याचन नहीं आता तो मात्र 562 पदों पर ही विज्ञापन आएगा, क्योंकि भर्ती में पद तभी जुड़ेंगे जब इनका ई अध्याचन आएगा। तो अभी तो फिलहाल अध्याचन आया नहीं है, लेकिन परीक्षा प्रारूप क्लियर हो जाने के बाद अब भर्ती का रास्ता यहाँ पर साफ हो गया है। अब ज़्यादा देरी यहाँ पर नहीं होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि बाकी 736 पदों का अध्याचन भी अगले सप्ताह लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। इस तरह आयोग के पास असिस्टेंट प्रोफेसर के 1298 पदों का अध्याचन पहुंच जाएगा। देखिए, लोक सेवा आयोग के पास पहुंचेगा अध्याचन तभी भर्ती आएगी, लेकिन निदेशालय तो हर बार टाला वाला देता है और एक काम को 4 महीना 5 महीना लगा देता है। तो 736 पदों का अध्याचन अगले सप्ताह की बात कही जरूर गई है, लेकिन मुझे 1% भी इसमें यकीन नहीं है कि ये हो पाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो लोग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं या जीडीसी प्रवक्ता भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके सभी के लिए खुशखबरी है कि आपकी जो भर्ती है वो शीघ्र ही इसका विज्ञापन जारी होगा। देखिए, यहाँ पर भी अपडेट दिया गया है कि ई अध्याचन में उलझी शिक्षक भर्ती, निदेशक ने फिर मांगा प्रारूप। तो यहाँ पर पूरी आपको न्यूज नहीं दिख रही होगी, मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ करके कि प्रदेश के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 20,465 और प्रवक्ता के 4,384 पद खाली हैं, लेकिन अध्याचन के प्रारूप के इंतजार में भर्ती प्रक्रिया उलझी हुई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव को पत्र भेज करके एक बार फिर ई अध्याचन का प्रारूप मांगा है। पत्र के अनुसार 16 मई 2025 को शासन में हुई बैठक के दौरान ई अध्याचन का प्रारूप शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव के स्तर पर तैयार कराए जाने का निर्णय हुआ था। यह भी तय हुआ था कि ई अध्याचन पोर्टल पर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा लॉगिन करने के लिए आयोग की ओर से आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। निदेशक के पत्र के माध्यम से कहना है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अब तक ई अध्याचन का प्रारूप और लॉगिन करने के लिए आईडी व पासवर्ड नहीं मिला है। इसके बिना निदेशालय के लिए आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भेजना संभव नहीं है। निदेशक ने अनुरोध किया है कि रिक्त पदों का अध्याचन अपलोड कर प्रसिद्ध करने के लिए पोर्टल में आवश्यक संशोधन करते हुए आईडी व पासवर्ड शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। हालांकि पोर्टल पर संशोधन व ई अध्याचन का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी शासन ने कार्मिक विभाग को सौंप दी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इसके लिए कार्मिक विभाग से लगातार संपर्क किया जा रहा है। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अगले हफ्ते बैठक संभावित है, जिसमें ई अध्याचन के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा सकता है। फिलहाल समस्या बनी हुई है और ऐसे में अभ्यर्थियों को नई भर्ती के लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर समझिए मामला, यहाँ पर एक का काम नहीं, यहाँ पर 4 लोग हैं। पहला है निदेशालय, दूसरा है आयोग, तीसरा है यहाँ पर कार्मिक विभाग और चौथा है यहाँ पर गवर्नमेंट। इन चारों के आले पाले कुल मिलाकर गेंद बार बार घूम रही है, कहीं से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आयोग कहता है कि हमको निदेशालय अध्याचन नहीं भेज रहा है और निदेशालय का कहना है कि आप ई अध्याचन का प्रारूप बताइए, लॉगिन आईडी पासवर्ड दीजिए तो हम अध्याचन भेजें। अब आयोग के पास ना तो लॉगिन आईडी पासवर्ड है, ना ही अध्याचन का प्रारूप है। वो बात कहता है शासन से और शासन कहता है कार्मिक विभाग से।
इस तरीके से मामला इधर से उधर घूम रहा है। और यही कारण है कि टीजीटी और पीजीटी के नए पद, जो कि करीब 25,000 पद टीजीटी पीजीटी के खाली हैं, इन पदों पर कोई भी नई भर्ती नहीं आ रही है। रही बात परीक्षाओं की, तो परीक्षाएं भी सब इसी चक्कर में विलम्ब हो रही हैं। हालांकि नए विज्ञापन से परीक्षाओं का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जानते हैं कि जब सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और जब मामला एक हाथ में नहीं होगा, 4 हाथों में होगा ना, तो ऐसे ही विलम्ब होता है। फिलहाल बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। CUET का परिणाम जारी, DU में जल्द शुरू होंगे दाखिले। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने शुक्रवार को सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG के परिणाम जारी कर दिए हैं। इसी के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में दाखिले की दौड़ भी शुरू हो गई है। तो CUET UG जो होता है वो ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो फिलहाल कल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप किसी भी विश्वविद्यालय में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं CUET UG के थ्रू, तो अब आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। आपको बता दें, इस साल रिकॉर्ड आवेदन आए थे, 13.5 लाख आवेदन आए थे, जिसमें 8,14,000 अभ्यर्थी अंग्रेजी के लिए उपस्थित हुए थे। CBSE की कंपार्टमेंट प्रैक्टिकल परीक्षा 10 से। CBSE ने 10वीं 12वीं के रिजल्ट में कुछ विद्यार्थियों को कुछ विषयों के लिए रिपीट इन प्रैक्टिकल श्रेणी व रिपीट इन बोध, यानी बोध का मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के लिए जो है डेट जारी कर दी हैं। और इसके लिए 10 तारीख से प्रैक्टिकल परीक्षाएं यहाँ पर कराई जाएंगी। बाकी ज़्यादा शेड्यूल है वो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। एक बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए बिहार से। देखिए कि बिहार सरकार ने नई नियुक्ति के लिए विभिन्न विभागों से मांगा प्रस्ताव। राज्य में 2 लाख पदों पर शीघ्र भर्ती की तैयारी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बिहार में बम्पर भर्तियाँ आ रही। पिछले साल से लगातार भर्तियाँ चल रही हैं और फिर से 2 लाख पदों पर प्रस्ताव मांगे गए हैं। अपडेट देखिए, लिखा हुआ है कि बिहार में करीब 2 लाख पदों पर शीघ्र बहाली की जाएगी। उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में इतने पदों के रिक्त होने की जानकारी मिली है। अब इन पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। इनमें से 19,838 पद सिपाही भर्ती के हैं और पुलिसकर्मियों के काफ़ी पद हैं। तो कुल मिलाकर के पुलिस विभाग में 36,000 पद हैं। वहीं चौथे चरण के तहत TRE के करीब 1 लाख पद हैं। TRE 4 में करीब 1 लाख पद बताए गए हैं। विभिन्न विभागों में अन्य पद भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 2 लाख पदों पर भर्तियों के लिए यहाँ पर तैयारी शुरू की गई है, प्रस्ताव मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश वीडियो भर्ती के बारे में अपडेट है कि वीडियो के खाली पदों पर भर्ती के लिए आयोग को भेजें प्रस्ताव। केशव प्रसाद। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम विकास अधिकारियों के खाली पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को जल्द प्रस्ताव भेजा जाए। हालांकि यहाँ पर लोक सेवा आयोग भर्ती नहीं कराता है, लेकिन फिर भी कहा गया है कि जो आयोग है उसको भेजा जाए, क्योंकि ये वीडियो की भर्ती होती है वो यूपी SSSC कराता है। ठीक है, तो वीडियो की भर्ती भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी और इसके लिए आप लोग जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है। परिषदीय स्कूलों में मर्जर को लेकर के जो हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी उसका कल सुनवाई पूरी हो गई है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और साथ ही मर्जर पर स्टे लगा दिया गया है। ठीक है, तो जजमेंट रिजर्व्ड है, देखते हैं कब तक जजमेंट आता है। लेकिन यहाँ पर जानकारी मिली है कि जो स्टे है वो लग गया है। अब कोई भी निर्णय मतलब मर्जर यहाँ पर नहीं किया जाएगा फिलहाल फैसला आने तक, और फैसला के बाद जैसा कुछ होगा उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। वहीं पर केंद्र सरकार का भी कहना है कि मर्जर पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। यूपी बोर्ड की इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा को लेकर के अपडेट है कि यह परीक्षा 26 जुलाई को कराई जाएगी। बोर्ड ने पहले इस परीक्षा को कराने के लिए 19 जुलाई की डेट फिक्स की थी, लेकिन 23 जुलाई को शिवरात्रि का पर्व पर जलाभिषेक तक कांवड़ यात्रा रहेगी, जिसके कारण यहाँ पर 19 जुलाई को संभावित भीड़ हो सकती है। जिसको देखते हुए यहाँ पर कुल मिलाकर के इसकी परीक्षा को अब 26 जुलाई को 8:30 बजे से 11:30 बजे तक हाई स्कूल की परीक्षा और इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है 2 से 5:15 तक कराए जाने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।